जब आप किसी भी हिल स्टेशन में जाते हो तो वहाँ पर सुंदर सुंदर पहाड़ होते हैं, ठंडी हवा होती है और वहाँ पर जब आपको कोई बहती हुई नदी दिखती है तो आपका मन एकदम खुश हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि वो बहती हुई नदी में पानी नहीं बल्कि खून है, तब भी क्या आप वहाँ पर रुकोगे या वहाँ से भाग जाओगे? गाइज, आज की कहानी एक ऐसे ही डरावनी नदी की है। आज की कहानी है राजस्थान के कोटा के पास के एक जगह की, और उस जगह के पास बहती है एक ऐसी नदी जिसका नाम है खूनी नदी। कहते हैं रात के अंधेरे में इस नदी का पानी बहुत ऊंचाई पर उठता है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग वहाँ पर होते हैं उनकी जिंदगी में एक शांति आ जाती है, एक शांति डर की, मौत की। आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और ये कहानी है इसी कोटा में रहने वाले अरुण की। अरुण हमें लोगों की तरह एक आम सा लड़का था, कॉलेज जाने वाला। वो अपने दोस्तों के साथ घूमता था, फिरता था। अब वैसे तो अरुण का बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा था, लेकिन एक दिन जब वो घर गया तो उसके घर में लड़ाई हुई, और वो लड़ाई अरुण के साथ ही हुई उसके करियर को लेके, उसकी कुछ चॉइसेस को लेके, जिसकी वजह से अरुण का बहुत मूड खराब हो गया और वो अपनी बाइक को स्टार्ट करके घर से बाहर निकल गया। उस बाइक को चलाते चलाते कब दोपहर से शाम हुई और शाम से रात पता ही नहीं चला। वो बाइक को चलाते चलाते अपने मेन शहर से काफी दूर निकल गया, इतना दूर कि वो एक डरावनी जगह के नजदीक आ गया। दरअसल वो एक नदी के किनारे पर आकर रुक गया। उसे लगा कि लहरों की ये जो आवाज है ये उसे शांति दिलाएगी, लेकिन अब जो उसके साथ होने वाला है वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। और इस नदी को भी आखिर खूनी नदी क्यों कहा गया, उसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक बैक स्टोरी है। वो जानोगे आप आगे की स्टोरी में, लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। देखो, अभी तक आपने जाना कि अरुण का दिमाग खराब था, तो वो घर से भाग कर आया और नदी के किनारे आकर बैठ गया, ये सोच के कि उसका दिमाग अब शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी बाइक से उतरा ना, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक एहसास जैसे बहुत लोग यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन जब उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि ये उसका वहम होगा, उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। लेकिन उसे कुछ एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपीरियंस जैसे हवा की जो शोर थी वो पानी की आवाज से ज्यादा थी, जबकि वो तो एकदम नदी के किनारे पर था, तो पानी की आवाज ज्यादा आनी चाहिए थी। और हवा की जो आवाज आ रही थी उसमें मानो एक भूतिया सी प्रेजेंस थी, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो उससे। और कई बार तो उसे ऐसा भी फील हो रहा था जैसे कोई सांस ले रहा है एकदम उसके कान के पास, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था उसे। थोड़ी देर के बाद ये सब उसे फील होना बंद हो गया और वो रोने लगा उन सारी ही प्रॉब्लम्स पर जो अपनी लाइफ में वो फेस कर रहा था। उसे ये भी बुरा लग रहा था कि वो अपनी मम्मी से लड़ के क्यों आया। कई बार हम गुस्से में बहुत ज्यादा बुरा बोल देते हैं अपने पेरेंट्स को, और शायद अरुण भी यही फेस कर रहा था। अरुण अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसे पीछे से एक लकड़ी की आवाज आती है, एक लकड़ी जिसका सहारा लेकर एक बुजुर्ग इंसान अपनी तरफ उसका अटेंशन खींच रहा था। वो बार बार लकड़ी को नीचे मार रहा था। अरुण पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि एक बड़े ही अजीब सा सुखड़ा सा बुढ़ा उसको कुछ कहना चाह रहा है। अरुण उस बुजुर्ग इंसान को प्यार से दादाजी बोलते हुए पूछता है कि क्या हुआ दादाजी, आप यहाँ क्या भटक गए हैं? दादाजी बोलता है, मैं भटका नहीं हूँ, तुम भटके हो, तुम्हें सतर्क करने आया हूँ। वो बुजुर्ग अरुण से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है, क्या तुम अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हो? अरुण बोलता है, नहीं दादाजी, मैं बस दुखी था तो मैं बाइक तेजी से चला के आ रहा था और मैं यहाँ पे आके रुक गया। अरुण अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर ही रहा होता है, तभी वो बुजुर्ग उसकी बात को काटते हुए बस एक शब्द कहता है, ये खूनी नदी है, यहाँ पर लोग मरने के लिए आते हैं, जिंदा बचने के लिए नहीं। अरुण को समझ में नहीं आता है। अरुण उनसे पूछता है कि खूनी नदी मतलब? ये नदी तो है, ये पानी है इसमें। वो बुजुर्ग बोलता है कि पानी अभी तुम्हें दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका रंग चेंज होगा, और वो फॉर श्योर चेंज होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है उसे पता तो नहीं होता है, लेकिन इस खूनी नदी की एक बैक स्टोरी है, एक दर्दनाक स्टोरी, एक डरावनी स्टोरी, जिसे जानने के बाद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरुण बोलता है, दादाजी मुझे यहाँ की कोई स्टोरी नहीं पता है, मेरी खुद की स्टोरी बहुत खराब है, और अगर आप मुझसे मजाक करने आए हो तो प्लीज मुझसे मजाक मत करो। वो बुजुर्ग बोलता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुमसे मजाक करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूँ। दरअसल कई 100 साल पहले यहाँ पर अक्सर जंग हुआ करती थी, और ये तो हम सब जानते हैं कि एक युद्ध में बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया जाता है, तो जितने भी लोगों को बंदी बनाया जाता था उन्हें इसी किनारे पर लाकर उनका गला काट दिया जाता था। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये थी कि उनके गले को रख लिया जाता था और उनके बाकी के बॉडी पार्ट को इसी नदी में डाल दिया जाता था, और जब जब ऐसे इवेंट्स होते थे तब ये नदी एकदम लाल हो जाती थी, खून से भरी हुई नदी। और इसी नदी से रिलेटेड एक कहानी है माँ और बेटे की। युद्ध के वक्त माँ और बेटे दोनों को कैप्चर कर लिया गया। उसके बाद उसकी माँ के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके बेटे का गला काटकर अपने पास रख लिया गया एंड उसके धड़ को इसी नदी में फेंक दिया गया। उसकी माँ चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। उस वक्त का शासक इतना क्रूअल था कि उससे सब डरते थे। उसके बाद माना जाता है कि उस माँ ने भी आत्महत्या कर ली इसी नदी में कूद के, एंड तब से अक्सर लोगों को रात में इस नदी पर एक चलती हुई औरत दिखती है, एक औरत जो शायद उस बच्चे की माँ ही है। लेकिन नदी पे कोई कैसे चल सकता है?
कोई इंसान तो नहीं चल सकता है, राइट। उसके बाद वो बुजुर्ग बताते हैं कि ये नदी पहले तुमको बहुत लुभाती है, पहले बहुत शांति फील कराती है, अपने पानी तक की आवाज़ तुम्हारे कानों में नहीं आने देती है। अरुण बोलता है हाँ, मुझे भी पानी की आवाज़ काफ़ी कम आ रही थी। वो बुजुर्ग बोलता है बस तुम्हारा समय होने ही वाला है। वो पानी कब तुम्हें खींच के यहाँ से नीचे ले जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे घर वाले नहीं जान पाएंगे, पुलिस नहीं जान पाएगी, कोई नहीं जान पाएगा। उसके बाद वो बुजुर्ग बोलता है जिस तरीके से तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो, उसी तरीके से उस औरत को जो उस बच्चे की माँ थी, उसको भी मैंने मरने से रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। इस कहानी को सुनने के बाद शुरू में अरुण तो एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद उसने कैलकुलेशन की कि अगर ये 100 साल पहले की कहानी है और आपने उस औरत को रोकने की कोशिश की थी, तो आप 100 साल से भी ऊपर के कैसे हो। ये चीज़ सोचते ही अरुण के एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे सामने जो खड़ा है क्या वो इंसान ही है। इसके बाद क्योंकि अरुण किनारे पर बैठा हुआ था तो उसे पानी की बहुत तेज आवाज़ आने लगती है। उसे डर लगता है, वो पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं पानी मुझे खींच के ना ले जाए, और पीछे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो आगे मुड़कर देखता है तो वो दादाजी गायब थे। वो बुजुर्ग इंसान जिसने इसे कहानी सुनाई वो गायब था। अरुण अब असमंजस में था कि वो बूढ़ा इंसान था कौन, क्या वो कोई इंसान था या कोई आत्मा थी जो मुझे सतर्क करने आई थी। वेल जो भी था वो वापस से पानी को मुड़कर देखता है और वो देखता है कि पानी का रंग एकदम अभी भी पानी की तरह ही है, लाल नहीं हुआ है। तो अरुण को लगता है शायद ये उसका वहम था या जो भी था, लेकिन अरुण को अब सही नहीं लग रहा था वहां पर रुकना, इसलिए वो अपनी बाइक पर बैठता है, बाइक को स्टार्ट करता है, लेकिन बाइक को जैसे ही रेस देके निकलने की कोशिश करता है बाइक फिर से ऑफ हो जाती है। वो फिर से बाइक को स्टार्ट करता है, लेकिन फिर से बाइक ऑफ हो जाती है। अब रात गहरी हो रही थी, वो बुजुर्ग इंसान भी नहीं था और पानी का शोर बढ़ता जा रहा था, पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे उस पानी का रंग अब लाल होने लगता है। अरुण उस लाल होते हुए पानी को देखकर काफी डरने लगा। वो पूरी तरीके से वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन मेन रोड, मेन नेशनल हाईवे जो यहाँ से था वो बहुत दूर था और बिना बाइक के उतना दूर जाना, जल्दी जाना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए वो अपना मोबाइल निकालता है और हाथ ऊपर करके नेटवर्क को खोजने लगता है, इस चक्कर में कि वो घर वालों को कॉल करेगा, लेकिन नेटवर्क भी वहां पे नहीं था। थोड़ी ही देर में पानी का लेवल इतना ऊपर आ जाता है कि अरुण की बाइक धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है और उनका पैर भी घुटने तक डूब चुका होता है। और तभी उसे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आती है उसके कानों के पास में, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि एक औरत खड़ी है अपने बच्चे के साथ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि जो औरत का सर है वो उसके बच्चे में लगा है और जो बच्चे का सर है वो उस औरत में लगा है। और इस चीज को देखकर अरुण बहुत डर जाता है। अरुण इतना डर जाता है कि फाइनली वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब अरुण सुबह उठता है तो उसकी नींद अपने घर में खुलती है। उसकी माँ उससे पूछ रही है कि बेटा तू कहाँ गया था, तू रोड पे बेहोश मिला और एक बूढ़े अंकल तुझे लेकर आए थे। और उस बुजुर्ग ने एक लिफाफा भी दिया था अरुण के लिए, जिसे उसकी माँ ने खोल के देखा, लेकिन उसकी माँ को इसमें जो लिखा है उसका मतलब समझ में नहीं आया। तो अरुण बोलता है कि माँ उसमें क्या लिखा है। उसकी माँ बोलती है कि उस लिफाफे में लिखा है कि मैं वही बच्चा हूँ। ये चीज़ सुनने के बाद अरुण के गूज़बम्स आ गए। उसे समझ में आ गया कि वो जो बुजुर्ग इंसान था वो कोई बुजुर्ग इंसान नहीं बल्कि उसका बच्चा था, और मरने के बाद वो अपनी माँ को मरने से रोकने की कोशिश कर रहा था। वो ये कहानी सुना रहा था एंड कहीं ना कहीं मुझे भी मरने से उसी ने बचाया। उसने मन ही मन में उस बच्चे का थैंक किया कि उसने उसकी जान बचाई। अपनी मम्मी से सॉरी बोला कि वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, और भगवान को भी थैंक यू बोला कि आज तुमने मेरी जान बाल बाल बचा ली। इसके बाद गाइज अरुण ने ये बात अपने दोस्तों को ये बताई। उसके दोस्तों ने इस पर बिलीव नहीं किया। उसे लगा कि ये लिखा हुआ कागज तो अरुण भी लिख सकता है और कुछ भी कहानी बना सकता है, लेकिन सच हम सब जानते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनकी एक बैक स्टोरी होती है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत बुरा हुआ होता है, जैसे इस नदी के पास हुआ। और यही रीज़न है कि कुछ जगह होती हैं जहाँ पर हमें मस्ती के लिए या एंजॉयमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों की दर्दनाक आत्माएं घूमती रहती हैं। आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और थोड़ा सा डर भी लगा होगा, क्योंकि कहानी थी ही कुछ ऐसी। अब हर कहानी के एंड में जिस तरीके से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस कहानी में भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और वो क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है वो जो बुजुर्ग था वो वही बच्चा था जो मर गया था, जिसका सर काट के फेंक दिया गया था, या ये बुजुर्ग कोई और था? अगर आपको लगता है कि वो बुजुर्ग उस माँ का बच्चा था जो बड़ा हो गया, आत्मा बन गया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में जरूर बताना। बाकी आपको कहानी कैसी लगी वो भी आप हमें बताना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आने वाले समय में लाते रहें। बाकी हम डैम श्योर कि आने वाले एपिसोड्स आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग और पसंद आने वाले हैं, इसलिए मेक श्योर कि आप आने वाले वीडियोस एपिसोड्स को मिस बिल्कुल मत करना, स्पेशली अगर आपको स्टोरीज पसंद है, स्पेशली हॉरर स्टोरीज। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे, और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कोई बुढ़ा तो नहीं खड़ा है या फिर हवा में तैर रहा है। मिलते हैं अगली